रांची में छात्र आंदोलन अब और तेज होता दिख रहा है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने की तैयारी में हैं। छात्रों का कहना है कि पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पर पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखा रही, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन का रुख और कड़ा करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके प्रिय हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के कारण उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। छात्रों ने कहा, दिल पर पत्थर रखकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। तो होंगे 24 जुलाई में रखा गया है पुतला दहन, खास करके राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों का पुतला दहन है 24 जुलाई में। हम जितने भी स्टूडेंट हैं सर सब करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो मांग है सर TDPL के द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया है, जैसे CGL, CDPO, 14 JPSC, 11 to 13 JPSC यदि रद्द नहीं किया जाएगा तो हमारे यहाँ मांग है सर आज पूरी पुतला 24 जुलाई में दहन किया जाएगा। हमने घोषणा कर चुकी है ऑलरेडी। आज माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रिय है, हम लोग सब बच्चे उनको प्यार करते हैं, लेकिन उनके हकदर्मी के कारण, उनकी कठोर निर्णय के कारण आज 24 जिले में उनका पुतला दहन करेंगे अपने दिल में पत्थर रख करके। और माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 तारीख का अल्टीमेटम दिए है, अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो 20 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। क्या नाम है? अब देखिए, रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन अब आर पार के मूड में पहुंचता दिख रहा है। छात्रों का आरोप है कि पहले भी परीक्षाओं में धांधली होती थी, लेकिन 2019 के बाद ऐसे मामलों में तेजी आई है। छात्रों का कहना है कि सरकार मामले को कोर्ट में भेजने और रिपोर्ट में बदलाव के जरिए उनकी परेशानी बढ़ा रही है। आंदोलनकारी JSSC, CGL समेत TDPL और अभय कुमार तिवारी से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग जायज है और अगर सरकार समय रहते मांगे मान लेती तो उन्हें सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। अब छात्र साफ कह रहे हैं कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 19 के बाद हम लोग तरस हो गए हैं और आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो CID जांच कर रही है उसमें लगातार खुलासा हो रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम लोग स्वतंत्र तो हो गए अंग्रेजों से, लेकिन अपनी सत्ता से, अपने मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उससे हम लोग स्वतंत्र हो नहीं पा रहे हैं और वो हम लोग को जानबूझ के मतलब परेशान कर रहे हैं। TDPL लिया है, जहाँ पे अभय कुमार तिवारी का एग्ज़ाम लिया है, जैसे CGL हो गया, PGT हो गया, JPSC 14 हो गया, 11 to 13 वाला, ये सारा एग्ज़ाम जिसमें अभय कुमार तिवारी बैठा था और TDPL एग्ज़ाम जितना भी लिया वो सारा एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। अगर मांगे पूरी कर दी गई हैं तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों है? लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? किसको शौक है कि वो यहाँ पे बैठे, बारिश में, धूप में बैठे, भूख में बैठे? किसको शौक है कि वो जाके सेलिब्रेट ना करे, कहीं बाहर ना जाए, सेलिब्रेट ना करे, कुछ ना करे? किसको शौक है कि जांच हुई है? कुछ लोग कह रहे नहीं CBI जांच होनी चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं अपना एक इंडिविजुअल टीम बनना चाहिए और उसमें जांच होना चाहिए। सिंपल सा मांग है, उसको पूरा कर दीजिए, मतलब मामला और ज्यादा खराब हो जाए उसके पहले। और अब देखिए, छात्रों के CM आवास घेराव को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का नैतिक समर्थन है। साथ ही उन्होंने CM को अपनी जिद छोड़ने और बच्चों की मांग पूरी करने की नसीहत दी और कहा, अगर सरकार ऐसी जिद करेगी तो राज्य और देश के नौजवानों को हम आंदोलन करने को मजबूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि JCC और JPSC ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में, किसी ने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई CBI से जांच कराओ, और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने दलाली किया वो बता रहे हैं, जो अखबारों में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी हट ये बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए।
और अब देखिए, छात्रों के सीएम आवास पर घेराव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, अगर छात्र किताब और कलम छोड़कर आंदोलन के रास्ते पर आ गए हैं, छात्रों की ओर से 20 अगस्त के सीएम आवास का महाघेराव इन दोनों नेताओं की निष्ठुरता के कारण हो रहा है। लेकिन अगर छात्र किताब छोड़कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, उनके ऊपर फर्जी हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हो रहे, तो इसके लिए राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पूरे तरीके से जिम्मेवार है। और राहुल गांधी का क्या कहना साहब, उनको प्रयागराज के छात्रों की गूंज सुनाई देती है। अब तो पुणे जा रहे हैं गूंज कार्यक्रम करने, लेकिन झारखंड के छात्रों की चित्कार नहीं सुनाई देती। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने पूछा है कि 19 अगस्त को तेजस्वी लोक भवन मार्च कर युवाओं को छलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे छात्रों को लेकर इतने ही गंभीर हैं तो वे झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग को लेकर हेमंत सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार के जाने की तारीख नजदीक आ गई है। तारीख में बिहार को एक बार फिर बिहार के नौजवानों को छलने की कोशिश में तेजस्वी जी यहाँ बहुत सक्रिय दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं झारखंड जाते हैं? क्यों नहीं तेजस्वी यादव जाते हैं? झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार की विदाई तय है। छात्रों और नौजवानों की जो मांगे हैं और आकंठ डूबी हुई झारखंड सरकार को लेकर के जो जनता के अंदर नाराजगी है, अगर तार्किक परिणति पर हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं पहुंचा पाती है तो निसंदेह उनके सरकार के अस्थायित्व के लिए भी इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। छात्रों के मुख्यमंत्री आवास के घेराव और पुतला दहन के कार्यक्रम पर जेएमएम ने कहा, लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। सरकार लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। सरकार किसी तरह की संवेदनहीनता नहीं चाहती। लोकतंत्र में अधिकार है सभी को अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का। सरकार द्वारा लगातार प्रयास सकारात्मक दिशा में सोच का परिणाम। हम संवाद की बात करते हैं, संवादहीनता हम नहीं चाहते। संवाद होगा तभी समस्याओं का अंत होगा। और हम न पिलट गन लेकर खड़े हैं, न कील लगी हुई लाठियां लेकर खड़े हैं। सिर्फ गतिरोध एक दो बिंदुओं पर अगर है तो थोड़ी हठधर्मिता छोड़ते हुए और उन्हें वार्ता के टेबल पर आना चाहिए, बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों ने सरकार को 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी है। इस बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि सरकार छात्रों से लगातार बातचीत कर रही है और आधी से ज्यादा मांगों पर सहमति बन चुकी है। मंत्री ने जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताते हुए बीजेपी पर छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। हमें लगता है कुछ समय के बाद निश्चित रूप से छात्र छात्राएं भी ये समझेंगे कि जिन चीज़ों में सहमति बनी है उसमें हम लोग आगे बढ़े। और सीजीएल जेसीसी सीजीएल में जो एक रोड़ा अभी भी बना हुआ है उसमें हमें कानूनी दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वक्त लगेगा। मुझे निश्चित विश्वास है कि हमारे छात्र छात्राएं मानेंगे। मगर जिस तरह से इस आपदा के को अवसर के रूप में बीजेपी एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही है, ये भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि कम से कम सभी चीज़ों में ये राजनीति करते हैं। एटलीस्ट स्टूडेंट्स के मैटर में राजनीति नहीं होना चाहिए। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र की डेढ़ टंगवा घाटी में शनिवार शाम भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कंटेनर और ऑटो के आमने सामने की टक्कर में ऑटो पूरी तरह कंटेनर के नीचे दब गया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद प्रशासन ने डेढ़ टंगवा घाटी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दरअसल इस घाटी में लगातार हो रहे हादसों के बाद अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।
खबर हजारीबाग से है, जहां केरेडारी से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है। चट्टी पेटी गांव में जहरीले सांप के डसने से महज 6 साल के बच्चे राजन कुमार की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक रात में सांप के डसने के बाद बच्चे को तत्काल केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर, नर्स या कंपाउंडर मौजूद नहीं थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में जरूरी प्राथमिक उपचार और एंटी वेनम भी उपलब्ध नहीं था। इसके बाद बच्चे को हजारीबाग सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और रात की चिकित्सा व्यवस्था की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। बच्चे को सांप काट लिया था रात में 1 बजे। हॉस्पिटल आए तो विनय कुमार डॉक्टर था, तो वो नशा में था, सर निकला नहीं और एम्बुलेंस भी दिए किया तो पैसा ले लिया। उसके बाद एम्बुलेंस छोड़ा, वो निकलवे नहीं किया। तब हमारा बच्चा रास्ते में टूट गया और वो दवाई ऑक्सीजन कुछ नहीं लगाया, वो दवाई वो छुआ नहीं किया बच्चों को निकल। नहीं बोलना चाहते हैं जो डॉक्टर कर रहा है नशे की, ये भी सुनने में आया कि नशे के हालत में वो इलाज करता है। ये सब गलत बात, ये सब सुधार होना चाहिए। अगर ये सुधार नहीं आएगा तो हॉस्पिटल को सील कर दें। धनबाद के मुगमा ईसीएल एरिया कार्यालय के मुख्य द्वार पर 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन C2 ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यूनियन की मांगों में JBCCI 12 का गठन, बंद खदानों और वर्कशॉप को चालू करना, मजदूरों को काम करने के अनुसार पद नाम देना और डीजल चोरी पर रोक समेत कई मांगे शामिल हैं। अनशन स्थल पर पहुंचे निरसा विधायक ने आंदोलन का समर्थन किया और ईसीएल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की। मैनेजमेंट तत्परता दिखाए, नए माइंस खोलने का जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द करे और हम समझते हैं जो मुगमा एरिया को बचाने की मुहिम करना चाहिए। CISF को कड़ाई बरतनी चाहिए ताकि बरमुड़िया पर तमाम जगहों पर जो तेल चोरी एवं वहाँ पर डिपो से जो माल ले जा रहे हैं, ऐसे तमाम चीज़ों को रोकना है। मैनेजमेंट की घोर लापरवाही और शिथिलता है। आज प्रोडक्शन की रिपोर्ट भी जो मैनेजर एवं तमाम लोगों को हर दिन अंडरग्राउंड जाना चाहिए, हर दिन माइंस के अंदर जाना चाहिए। सरायकेला के दलमा में वन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हैंगिंग गेस्ट हाउस तैयार कर रहा है। 4 पहाड़ों के ऊपर हैंगिंग हाउस का आधा हिस्सा पहाड़ और आधा हिस्सा खाई में लटका रहेगा। लोग आनंद के साथ पहाड़ के ऊपर से पूरे शहर की तस्वीर देख सकेंगे। स्काई सटे का रोमांस लोग कुछ ही दिनों में ले सकेंगे। वन विभाग द्वारा 15 हैंगिंग हाउस पहाड़ के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसे बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। यहां आए सैलानी इस गेस्ट हाउस में रहकर पूरे जमशेदपुर और पहाड़ों की खूबसूरती गेस्ट हाउस से नीचे देख सकेंगे। करोड़ों की लागत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार वन विभाग इसे तैयार कर रहा है। वन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है दलमा पर एक से बढ़कर एक लोगों को लिए और सैलानियों के लिए कई ना कई योजनाएं ला रही है जो पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सके। इसी के तहत अब जो है हैंगिंग कॉटेज बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीर कि दलमा के 4 पहाड़ों के ऊपर ये पूरी तरह से इस कॉटेज का निर्माण किया जा रहा है। जब इस हैंगिंग कॉटेज जो बनकर तैयार होगा, इस पर आप आधा ये जो है पहाड़ से लटका रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है वो पहाड़ों पर रहेगा और आप इस कमरे में बैठकर पूरे जमशेदपुर की तस्वीर यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह जमशेदपुर शहर दिख रहा है। वो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर या अन्य राज्यों से आने वाले सैलानी के बीच ये आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि देश का पहला ये हैंगिंग कॉटेज जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं 15 यहाँ पर कॉटेज जो है वो बनाए जा रहे हैं अलग अलग जो है, जिसमें एक कॉटेज में लगभग पूरा परिवार जो है रह सकता है। इसमें शौचालय
रूम और बेडरूम तमाम चीज़ें यहाँ पर एक कॉटेज में रहेगा। हालांकि 15 कॉटेज ये बनाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से निर्माण आप देख सकते हैं, पिलर लगा दिया गया है और ये आधा हिस्सा जो इस कॉटेज का रहेगा वो पहाड़ पर रहेगा और आधा हिस्सा जो है पहाड़ से नीचे झूला रहेगा, झूले की तरह। और आप बालकनी या कमरे में सोए पूरे इस दलमा के खूबसूरत तस्वीर को देख सकते हैं। साथ ही साथ जमशेदपुर की खूबसूरती इस पहाड़ों के 4 पहाड़ों के ऊपर जो हैंगिंग कॉटेज में रहकर कहीं ना कहीं इस खूबसूरत तस्वीर को देख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दलमा से आशीष कुमार तिवारी। और खबर रामगढ़ से, जहां फुटबॉल के मैदान में अब बेटियां भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। जिले में 5 लड़कियां रेफरी बन चुकी हैं और बड़े टूर्नामेंट में रेफरी और लाइन्समैन की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। कभी फुटबॉल को पुरुषों का खेल माना जाता था, लेकिन अब लड़कियां खिलाड़ी के साथ साथ रेफरी की भूमिका में भी नजर आ रही हैं। फुटबॉल प्रेमियों का कहना है कि बेटियों की ये भागीदारी समाज और खेल दोनों के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। अमूमन मेल रेफरी ही फुटबॉल को ऑपरेट करते हैं, लेकिन देख सकते हैं महिलाएं जो है रेफरी के तौर पर फुटबॉल खिलाने के लिए आई हैं। हम सीधे बात करेंगे, पहले फुटबॉल खिलाड़ी थी और अब रेफरी की भूमिका में आ गई हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम निशा कुमारी है। पहले आप फुटबॉल खेलती थी? हाँ, हम पहले फुटबॉल खेलते थे। रेफरी की भूमिका में कब से आ गई? 2021 से। 2021 से? यस सर। दोनों फर्क क्या है? फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर ज्यादा कठिन है काम करना कि रेफरी के तौर पर? सर सेम ही, मतलब क्या बोले उसको, मेहनत तो सेम ही लगता है, लेकिन ज्यादा रिस्पेक्ट रेफरी में मिलता है। रेफरी में मिलता है और इसमें निर्णय सही देना पड़ता है। यस सर। है ना? यस सर। तो आप किस टीम से खेलती थी, किस स्तर पर खेलती थी फुटबॉल? आप फुटबॉल किरण FC। अच्छा, तो आपने जिला स्तर पर फुटबॉल खेला है? यस सर। लेकिन आप रेफरी की भूमिका में, लड़कियां भी आ सकती है इसमें? यस सर, हमारा रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 5 रेफरी है, गर्ल्स में 5 लड़कियां हैं? यस सर। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब लड़कियां आप लोगों को चुनौती दे रही हैं रेफरी में, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना से जितना लड़की लोग आ जाए और रामगढ़ जिला का रोशन करे। बहुत खुशी की बात है। हम लोग पहले भी देखते थे कि हर समय पुरुष ही इसमें खेल में रहा। अभी जब लड़कियां आ रही है, महिलाएं आ रही है, तो निश्चित तौर पर फुटबॉल को और पूरे इंडिया में बढ़ावा मिलेगा। अच्छा है। ऐसे वो पहले के जमाना में ऐसे होता था पुरुष प्रधान, लेकिन अभी लड़का से लड़की कम नहीं है और लोग, सरकार भी और समाज में भी ऐसा हो रहा है कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है और इस समाज में लड़की लोग रेफरी कर रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, समाज के लिए अच्छा है। लड़कियां भी अब रेफरी की भूमिका में, लाइन्समैन की भूमिका में, फुटबॉल में आ रही हैं। पहले फुटबॉल खेलती थी, अब ये रेफरी की भूमिका में है और इसे बाखूबी भी निभा रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18। कोल्हान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच चांडिल डैम का जल स्तर रेड लेवल 183.22 मीटर के पार पहुंच गया है। हालात को देखते हुए डैम के 13 फाटक खोल दिए गए, जिसके बाद जमशेदपुर के दोनों नदियां खतरे के निशान पर के ऊपर बह रही हैं। निचले इलाकों में सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और दोनों जिलों में हाई अलर्ट जारी है। हालांकि बारिश थमने से जल स्तर में राहत की उम्मीद है, लेकिन अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के अनुमान ने चिंता बढ़ा दी है। मानगो जिला से हूँ, तो मानगो में बहुत बुरा हाल है और नीचे का जो भी इलाका है वो सारा डूब चुका है। लगभग 1000 से ज़्यादा परिवार पीड़ित है और बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। तो डेफिनेटली मानगो और बागबेड़ा और वो नदी के किनारे का जो भी इलाका है वो डूब चुका है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। धनबाद के बरोरा थाना परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नवनिर्मित थाना प्रभारी कक्ष का उद्घाटन किया गया। बाघमारा SDPO अजीत कुमार विमल ने फीता काटकर नए कक्ष का उद्घाटन किया। पहले जर्जर स्थिति में रहे इस कक्ष को अब बड़े और बहुउद्देशीय कक्ष में तब्दील किया गया है। इससे थाने आने वाले लोगों को अपनी समस्याएं रखने में सुविधा होगी। साथ ही यहां छोटी बैठकों और विभिन्न मामलों की समीक्षा भी की जा सकेगी। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस जन सहयोग समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। यहाँ से बैठ करके जनता की समस्या सुनने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगी और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे बैठ करके
अपनी बातों को रख पाएंगे और छोटे मोटे यहाँ पे हम लोग बैठक भी कर सकते हैं और कई कारणों की हम लोग समीक्षा भी यहाँ बैठ के कर सकते हैं। वास्तव में यह जो खर्च होगा ये बहुउद्देशीय खर्च भी होगा, इसलिए मैं पूरे यहाँ की जो बड़ौदा थाना के जितने भी स्टाफ हैं मैं सभी को इसके लिए मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। सावन की तीसरी सोमवारी पर चाईबासा के महादेवशाल धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों कांवरियों ने चक्रधरपुर के संजय नदी घाट से पूजा अर्चना के बाद जल उठाया और करीब 40 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। कांवरियों का जत्था चक्रधरपुर से सेनुआ और गोइलकेरा होते हुए महादेवशाल धाम पहुंचेगा। आज रात मंदिर में विश्राम के बाद कल तड़के करीब 3 बजे कपाट खुलेंगे, जिसके बाद कांवरिये बाबा महादेव को जलार्पण करेंगे। सावन की तीसरी सोमवारी है और झारखंड के दूसरे बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के गोइलकेरा के पास स्थित महादेवशाल में तीसरी सोमवारी को लाखों की संख्या में जलार्पण करने के लिए कांवरिया और श्रद्धालु पहुंचते हैं। अभी चक्रधरपुर के पास स्थित संजय नदी से आज सुबह से ही हजारों की संख्या में कांवरिया यहाँ के पश्चिम सिंहभूम जिला के अलावा जमशेदपुर, सरायकेला और अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ पहुंचकर कांवरिया यहाँ पूजा अर्चना कर जल उठा रहे हैं और यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर सोनवा गोइलकेरा होते हुए महादेवशाल तक ये पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा करने के बाद वहाँ पर आज रात्रि विश्राम कर कल सुबह जैसे ही मंदिर का कपाट खुलेगा कांवरिया और श्रद्धालु वहाँ पर जल अर्पण करेंगे। अगर शाम हो गया तो वहीं गोइलकेरा में रुक जाएंगे और सुबह 6 बजे निकल जाएंगे वहाँ से महादेवशाल, फिर वहाँ जल अर्पण करके वहाँ खा पी कर फिर आ जाएंगे घर। आप भी पद यात्रा कर रहे हैं? यस। कितना उम्र हो रहा है? मेरा 12 साल। ये पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार। अच्छा, आपका कांवर? मेरा कांवर नहीं है सर। अच्छा ठीक है, चल रहा है। तो यहाँ संजय नदी घाट से प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पहुंचकर अभी सुबह से जल उठाकर यहाँ से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं और ये पदयात्रा आज दिन भर चक्रधरपुर से लेकर सोनवा गोइलकेरा होते महादेवशाल तक दिन भर ये जो कांवर पथ है यहाँ दिन भर कांवरियों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। रास्ते भर केसरिया रंग से ये पथ आज रंग जाएगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। झारखंड सहित देश भर में लोग आजादी के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं, तो एक तरफ रांची में छात्रों की गूंज है। आखिर छात्रों को परीक्षा। अब बड़ी खबर आपको बोकारो से बताते हैं। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बोकारो के सेक्टर 12E में जर्जर आवास की पानी टंकी गिरने की घटना के बाद कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने आवास में रहे रिटायर्ड BSL कर्मियों और उनके परिजनों से मुलाकात की। विधायक ने BSL प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल रंग रोगन से जर्जर आवासों की समस्या नहीं छिपेगी। जल्द मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी और जिम्मेदार कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। आने के बाद मेरी लोगों से जितनी भी बात हुई, मैंने यही कहा कि भगवती का आशीर्वाद था कि हम लोग बच गए, परिवार वो बच गया, लड़का उसके घर वाले लोग बच गए। अन्यथा BSL पूरी कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से जो डिलेड मोड चल रहा है उनका, बाकी काम में आपका डिलेड मोड नहीं रहता है, लेकिन जहां किसी की जान की बात है BSL के, और लीस्ट क्वार्टर है ये जो भी गिरा है ये लीस्ट क्वार्टर है ये, तो लीस्ट क्वार्टर में ये आपको रेंट दे रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, ऑथराइज्ड लोग हैं। ऑथराइज्ड लोगों की अगर आपकी जवाबदेही नहीं है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।